जय श्री कृष्ण दोस्तों। ईश्वर आपकी परीक्षा तभी लेते हैं जब वह आपको अगले दर्जे तक पहुंचाना चाहते हैं। यह कर्म भूमि है, यहाँ फल चाहिए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवान ने हाथों में लकीरें दी है, लेकिन उसमें रंग तो हमें ही भरना पड़ेगा। इस दुनिया में ईश्वर से बेहतर साथी, सखा, दोस्त, हम सफर और कोई भी नहीं हो सकता। जो मुश्किल वक्त में दूसरों की सहायता करना जानते हैं, भगवान उनकी सहायता के लिए स्वयं किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसीलिए उन्होंने माँ बाप को बनाया है। भगवान पर वही विश्वास कर सकते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास हो, क्योंकि भगवान हमारे अंदर मन में ही बसे होते हैं। जो लोग सुबह सुबह भगवान की शरण में जाते हैं, उन्हें दिन भर किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता। हर सुबह भगवान की शरण से अगर शुरू की हो तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। प्रेम ही ईश्वर है, इसीलिए वो मंदिर और मस्जिद में नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन और हृदय में मिलते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि यहाँ कौन अपना कौन पराया, तू इसकी चिंता छोड़ और तू अपने कर्तव्य पथ पर चलता चल। भगवान पर भरोसा रखें और अपने कार्य पर विश्वास रखें, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। भगवान मूर्तियों में नहीं, आपके विश्वास और एहसास में छुपा है। आज हम जो कुछ भी हैं वह ईश्वर की देन है। यह सांसें, यह जीवन सब ईश्वर की देन है। भक्ति करने से ऐसा नहीं है कि जीवन में मुश्किलें नहीं आती है। मुश्किलें आती है, लेकिन वह हमें बिना बताए चली भी जाती है। एक इंसान, इस जगत में तू अपनी समस्याएं देख और ईश्वर का कद देख। जब दोनों को देखेगा तो तुझे तेरी समस्या एक बिंदु मात्र नजर आएगी। तू बस अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता ना कर, ये ईश्वर पर छोड़ दे। कर्म के हिसाब से फल अवश्य मिलेगा। भगवान पर विश्वास का मतलब यह नहीं होता कि भगवान के लिए सही ही करेंगे, बल्कि यह होता है कि भगवान जो करेंगे वह मेरे लिए सही ही होगा। तेरी लगन का रंग मुझ पर ऐसा चढ़ा है कान्हा, यह मुझे दुनिया के रंग बिरंगे रंगों की जरूरत नहीं पड़ती। जब दुनिया हर रिश्ता साथ छोड़ देता है तो एक भगवान का साथ ही हमारे पास होता है। जब आप प्रकृति के साथ हो तो आप ईश्वर के साथ हो। यदि आप प्रकृति के खिलाफ हो तो आप ईश्वर के खिलाफ हो। जिंदगी में हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए, ईश्वर से भी नहीं, क्योंकि ईश्वर कोई डरने की चीज नहीं है। उन्हें तो बस प्रेम किया जा सकता है। भगवान ने तो सब इंसानों को इंसान ही बनाया, लेकिन इंसानों ने भगवान का बंटवारा कर दिया। जिंदगी में अगर तुम सिर्फ सत्य के मार्ग पर हो तो निश्चित ही तुम ईश्वर के मार्ग पर हो। जब तेरा कोई साथ न दे, इस जिंदगी से तू थक जाए, सबसे दिल टूट जाए, तो तुम मेरे पास आ जाना, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। जगत में ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन इस दुनिया के हर कोने में हर जगह ईश्वर का कानून और उसकी कुदरत मौजूद रहती है। ईश्वर प्यार का सागर है, अगर उसकी एक बूंद हमें मिल जाए तो भव सागर पार हो जाए। जैसे देश का मंत्री हर जगह मौजूद नहीं होता, लेकिन उसका कानून, उसकी व्यवस्था हर जगह होती है, वैसे ही ईश्वर हर जगह मौजूद नहीं रहते, लेकिन उनका कानून और उनकी कुदरत हर जगह काम करते हैं।
प्रभु के सामने झुकने वाला तो हर किसी को अच्छा लग सकता है, लेकिन जो सबके साथ झुक कर चले वो प्रभु को अच्छा लगता है। ईश्वर हमेशा आपको वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है, इसीलिए हमेशा रब की रजा में राजी रहा करो। जो ईश्वर को जानते हैं वह उन्हें मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन जो ईश्वर को पहचानते हैं वह उन्हें ढूंढना छोड़ देते हैं। अक्सर मौन प्रार्थनाएं भगवान जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि वह शब्दों और जबान से नहीं दिल से निकली हुई होती है। मत कर गुरूर ये बंदे खुद पर इतना, क्योंकि तेरे और मेरे जैसे इस कायनात में लाखों लोग ऐसे हैं जो बादशाह के बाद भी मिट्टी में मिला दिए जाते हैं। यदि आपके पास सिर्फ ईश्वर है तो आपके पास सब है जो आपको चाहिए। ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और वही हमें उससे पास होने की शक्ति भी देते हैं। ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता हैं और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान हैं। सभी इंसानों की एक जैसी शारीरिक रचना इस बात का प्रमाण है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। जो बाहर की सुनता है वह बिखर जाता है, जो भीतर की सुनता है वह स्वर जाता है। ये इंसान, भगवान ने तुझे धरती पर इंसान बनाकर भेजा है। अपने अंदर की इंसानियत जिंदा रख, ना तू जानवर बन, ना तू देवता बनने की कोशिश कर। इंसान है, इंसान ही बना रह। जब भी आपसे कोई चीज छीन जाए तो समझ जाओ ऊपर वाला आपको पहले से कुछ बेहतर देना चाहता है। जो मनुष्य लाइफ में सत्य के मार्ग पर चलता है उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। एक भगवान आपके घर में भी होता है जिसे हम माँ बाप के नाम से जानते हैं। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं तब भी आपके साथ ईश्वर होता है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो यह मत भूलना कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। अच्छे लोगों की अक्सर परीक्षा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि काबिलियत जिसमें हो उन्हें ही तराशा जाता है। अच्छे लोगों की परीक्षा होती है, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ ही होते हैं। बुरे लोगों को अक्सर सब कुछ बिना मांगे मिल जाता है, लेकिन भगवान कभी उनके साथ नहीं होते। जो स्वयं पर भरोसा करना जानते हैं वही ईश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे भगवान मंदिर में पाए जाते हैं, उसी तरह भगवान माँ बाप के रूप में भी घर में भी मौजूद हो।